हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। बीपीएससी टीआरई 4 के लिए आज का चैप्टर बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए। इससे पहले मैंने आप लोगों के लिए 12 चैप्टर कंप्लीट करा दिया था। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। और आप फ्रेंड्स, आपको पता है कि एग्ज़ाम में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से कम 18 से 20 प्रश्न का वेटेज रहता है। बीपीएससी टीआरई 4 में आपका भी रहेगा। इससे पहले जितना भी एग्ज़ाम हुआ ज़्यादातर मॉडर्न हिस्ट्री से प्रश्न पूछा गया है। तो फ्रेंड्स चलिए हम लोग क्लास की ओर। और फ्रेंड्स आपको या मैं बता दूं कि ये जो जितना भी मैं आपका क्लास करा रहा हूँ सारा एनसीईआरटी ही क्लास है, क्योंकि एग्ज़ाम में ज़्यादातर एनसीईआरटी से ही प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। वर्ष 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो इसका आंसर जो A.O. यूंग के द्वारा। फ्रेंड्स यह टीआरई 3 में पूछा गया प्रश्न है। आप अगर एग्ज़ाम दिए होंगे तो आपको पता होगा कि 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना वाला क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ था। आगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब आयोजित किया गया? तो इसका आंसर है 28 दिसंबर 1885 को। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा वेमेश चंद्र बनर्जी थे। आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन पुणे में आयोजित किया जाना था, लेकिन उस समय पुणे में बीमारी फैल जाने के कारण प्रथम अधिवेशन मुंबई में आयोजित किया गया। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स कि इसमें कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन है वो पुणे में आयोजित किया जाना था, लेकिन उस समय पुणे में बीमारी फैल जाने के कारण प्रथम अधिवेशन मुंबई में आयोजित किया गया। तो इसे आप याद रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो इसका आंसर है दादा भाई नौरोजी ने की थी दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता। तो आपको याद रखना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। आगे, स्वराज को राष्ट्रीय मांग के रूप में सर्वप्रथम किसने रखा था? तो इसका आंसर है दादा भाई नौरोजी ने। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड डफरिन था। नेक्स्ट, कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधित्व बताते हुए उसका मजाक किसने उड़ाया था? तो यह लॉर्ड डफरिन ने उड़ाया था कि कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधित्व करता है। इन्हीं का यह कथन था। किसका? तो लॉर्ड डफरिन का। फ्रेंड्स आप कोई भी बुक पढ़ रहे हैं, मैं तो आपको ज़्यादातर सजेस्ट करूंगा कि आप एनसीईआरटी ही पढ़िए। अगर आपके पास यह बुक नहीं है तो मैं आपका पूरा एनसीईआरटी क्लास कंप्लीट करा दूंगा इसी चैनल पर। यह खास चैनल बीपीएससी टीआरई 4 के लिए ही क्रिएट किया गया है। तो आप बिल्कुल भी टेंशन नहीं लीजिए। आपका एग्जाम में 100% जितना मैं क्लास कराऊँ उसी के अंदर ही प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि फ्रेंड्स ज़्यादा पढ़ने से कुछ नहीं होगा, कंटेंट पे काम हो रहा है। इसमें उतना ही आपको कंटेंट दिया जाएगा जितना एग्जाम में पूछा जा रहा है प्रश्न। आप नहीं तो प्रीवियस ईयर उठा के देख लीजिएगा, जितना भी तक मैं क्लास करवाया हूँ ज़्यादातर एनसीईआरटी से है कि नहीं, मैं सारा आपको हर कंटेंट दूंगा। इसलिए फ्रेंड्स मैं हर रात में 8 बजे रात आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और उसमें बिहार एससीईआरटी एमसीक्यू का क्लास भी कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट का क्वेरी आ रहा था कि सर आप एससीईआरटी भी पढ़ाइए। तो एससीईआरटी में 6 to लेकर 12 तक सभी सब्जेक्ट का एमसीक्यू आपको देखने को मिलेगा। अभी मैंने क्लास 7 से स्टार्ट किया है। हिस्ट्री में 2 चैप्टर आप लोगों का कंप्लीट करा दिया। जितने भी एमसीक्यू बनने का था सारा मैं उसमें एक पीडीएफ में कवर करने का कोशिश किया हूँ कि एग्जाम में आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटे, चाहे वो एनसीईआरटी से प्रश्न आए या फिर एससीईआरटी से प्रश्न आए। आपका एग्जाम में कहीं से भी प्रश्न आए, बस आपका एग्जाम में प्रश्न एक भी छूटना नहीं चाहिए। तो फ्रेंड्स अगर आपने एससीईआरटी क्लास नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बना हुआ है चैनल पे हमारा, आप जाके देख सकते हैं। आगे पढ़ते हैं। प्रारंभ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ रखा गया था। बाद में दादा भाई नौरोजी ने के सुझाव पर इसका नाम परिवर्तित कर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। तो फ्रेंड्स आपको एग्जाम में प्रश्न पूछेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम किसने बदला था?
किसके सुझाव पे यह कांग्रेस का नाम रखा गया था? तो यह दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया था, क्योंकि इसका पहले नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ के नाम से था। आगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप किसने लगाया था? तो यह बाल गंगाधर तिलक ने लगाया था। आगे देखते हैं, लाल बाल पाल तिगुट का कौन सा नेता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बना? तो यह लाला लाजपत राय बने थे। आगे, बाल गंगाधर तिलक को कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं चुना गया। फ्रेंड्स, ये TRE 4 के लिए आप इंपॉर्टेंट इसको मान सकते हैं। एग्जाम में आपको प्रश्न पूछा जाएगा कि इनमें से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कभी अध्यक्ष नहीं चुना गया। ऑप्शन में आपको बहुत सारा दे देगा, 4 से 5 ऑप्शन मिलता है, BPSC TRE 4 में भी आपको मिलेगा। तो उसमें आपको याद रखना कि बाल गंगाधर तिलक जो थे वो कभी भी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने थे। तो आप ये अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा कि बाल गंगाधर तिलक कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं चुने गए थे। तो इसको आप याद रखिएगा। आगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा? तो ये कौन से अधिवेशन में बोला था? तो लखनऊ अधिवेशन 1916 को। तो फ्रेंड्स, आपका एक प्रश्न और यहाँ से बनता है कि स्वराज जन्मसिद्ध अधिकार मैं इसे लेकर रहूंगा, यह कथन किसका है? ऑप्शन आपको 5 मिल जाएगा, उसमें आपको याद रखना कि यह कथन बाल गंगाधर तिलक का था। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, इसको जितने मैं आपको क्लास करा रहा हूँ, जितने भी क्वेश्चन का सारा इंपॉर्टेंट BPSC TRE 4 को नज़र में रखते हुए कराया जा रहा है। ये आप नहीं सोचिएगा कि ये कहीं से भी क्वेश्चन आपको मैं करा रहा हूँ, उससे कोई मतलब नहीं है। आपको TRE 4 में कहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न, बस मैं वही करा रहा हूँ कि एग्ज़ाम में आपका प्रश्न नहीं छूटे। और आपको पता है कि NCERT का ही वेटेज हर एग्ज़ाम में अब देखने को मिल रहा है, इसलिए मैं आपको कोई फालतू किताब नहीं करा रहा, सिर्फ NCERT क्लास करा रहा हूँ। इससे पहले भी मैंने जितने भी क्लास कराए आप लोगों का बहुत अच्छा उसमें रिव्यू मिला, बहुत लोगों ने देखा वीडियो। आप जाके मॉडर्न हिस्ट्री के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जाके देखिए, आपको भी अच्छा लगेगा। मेरा विश्वास है कि मेरे द्वारा क्लास कराया गया आपको 100% अच्छा लगेगा। तो देखिए, आगे बढ़ते हैं इसमें। फ्रेंड्स, इसमें कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख तथ्य, जैसे कि प्रथम अध्यक्ष कौन थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। यहाँ से आपसे कम 1 से 2 प्रश्न आपको एग्जाम में सिर्फ अध्यक्ष से रिलेटेड आपको देखने को मिल सकता है। जैसे देखिए, प्रथम अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी थे। तो आप याद रखिएगा, कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो WC बनर्जी थे। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो यह बदरुद्दीन तैयब जी थे। तो फ्रेंड्स, ये भी आप VVI लिख सकते हैं कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। एक इंपॉर्टेंट और है कि प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे? तो कांग्रेस का यूरोपीय अध्यक्ष भी चुना गया है, तो यह कौन थे? जॉर्ज यूले थे। तो इसे भी आप याद रखिएगा फ्रेंड्स कि प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष जॉर्ज यूले थे। आगे, प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थे? इसमें फ्रेंड्स ये पूछा जाएगा प्रथम महिला अध्यक्ष, तो महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि भारतीय प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थे, तो उसमें आपको बताना है सरोजनी नायडू। जैसे यहाँ देखा है ना, लिखा है, देखिए कि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थे? तो ये सरोजनी नायडू थे। तो फ्रेंड्स, ये पांचों आपको नोट डाउन कर लेना है। एग्जाम में यहाँ से आपको एक प्रश्न लिख लीजिए, आप नोट डाउन कर लीजिए। यहां से आपका एक प्रश्न कोई नहीं काट सकता, एक प्रश्न आपको 100% TRE 4 में देखने को मिलेगा। आगे, कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था, ना ही यह उनके द्वारा सोचा या सुयोजनाबद्ध किया गया था। यह किसने कहा, या फिर इसका किसका कथन है? यह एग्जाम में आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था, ना ही उनके द्वारा सोचा योजनाबद्ध किया गया था। यह किसने कहा था? तो आपको याद रखना, यह सर सैयद अहमद खान ने कहा था। तो फ्रेंड्स, ये भी आप VVI लिख सकते हैं, हो सकता है आपको TRE 4 में यहां से भी प्रश्न देखने को मिल सकता है। आगे, यह किसने कहा था कि कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है? मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में हूं, कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है।
तो यह कथन किसका था? तो ये लॉर्ड कर्जन का था। तो फ्रेंड्स आप इसको भी VBI नोट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है इस बार TRE 4 में यहीं से आपको 1 से 2 प्रश्न बस इतने से क्लास में आपको देखने को मिल सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं। फ्रेंड्स मैं आपको एक बात बता रहा हूं, अगर आप में किसी के पास यह किताब है तो यह जितने भी बॉक्स में है लिखा हुआ, हाईलाइट किया हुआ, तो इसको आप कभी भी हल्के में मत लीजिएगा। एग्जाम में ज़्यादातर प्रश्न इसी सब से देखने को मिला है TRE 3 में। इसमें कह रहा है फ्रेंड्स कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं थे। तो आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछेगा। यहाँ से मैं आपको सारा कुछ बता रहा हूँ कि एग्जाम में आपको किस टाइप का प्रश्न आपको पूछा जा सकता है, क्योंकि वर्ड भी चेंज करके पूछा जा सकता है एग्जाम में। इसमें कह रहा है कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं थे। तो यहाँ से आपका प्रश्न कैसे बनेगा मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ से आपका प्रश्न बनेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में इनमें से कौन से नेता उपस्थित नहीं थे। तो आपको 5 ऑप्शन दे दिया जाएगा, जिसमें से आपको सुरेंद्र नाथ बनर्जी का नाम अच्छे से याद रखना है। मैं बार बार कह रहा हूँ फ्रेंड्स, ये क्लास में आपको आज के क्लास से कम आपको 4 से 5 प्रश्न एग्जाम में देखने को 100% मिलेगा। आप लिख लीजिए, अगर नहीं मिला ना तो फिर आप मेरे को कहना। मैं कह रहा हूँ ना आपको कि अभी तक जितने भी मैं क्लास आपको कराया हूँ सारा इंपॉर्टेंट करा रहा हूँ। मैं आज तक अभी तक जितने भी क्लास करा, एक भी उसमें फालतू चीज़ फालतू कंटेंट आपको नहीं दिया है। आप लिख लीजिए ये प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है, और इस चैप्टर से कम 3 से 4 प्रश्न आपको एग्जाम में जरूर आएगा। आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1924 के अधिवेशन में महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता की गई। यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो फ्रेंड्स आपसे एग्जाम में यहाँ से 2 प्रश्न, जैसे कि इसका आंसर है देख लीजिए पहले कि बेलगांव या कर्नाटक में, और यह आपसे एग्जाम में प्रश्न यहाँ से ऐसे भी पूछेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1924 के अधिवेशन में किसने अध्यक्षता की थी। तो आपको याद रखना यह महात्मा गांधी ने की थी, और एक ही बार अध्यक्षता इन्होंने कांग्रेस अधिवेशन का की थी। तो यह बेलगांव के अधिवेशन में, और जो कि कर्नाटक में है। तो फ्रेंड्स ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप इसे भी नोट डाउन कर सकते हैं। फ्रेंड्स मैं तो कहूँगा कि ये इस क्लास का टोटल प्रश्न ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें ऐसा एक भी प्रश्न नहीं है कि जो एग्जाम में आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। मुझे पता है कि यहाँ से आपको 3 से 4 प्रश्न हर एग्जाम में देखने को मिलता है, आप कोई भी एग्जाम दीजिए। अब आगे देखते हैं। वर्ष 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो आपको याद रखना है, इसका हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस ने। हरिपुरा अधिवेशन 1938 में सुभाष चंद्र बोस ने की थी। आगे देखते हैं। वर्ष 1939 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के दौरान सुभाष चंद्र बोस द्वारा अध्यक्ष पद से इस्तीफा के बाद किसे अध्यक्ष चुना गया? तो फ्रेंड्स आपको ये भी याद रखना है कि 1939 में भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन सुभाष चंद्र बोस ही थे। बाद में उन्होंने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। उसके बाद कौन इसके अध्यक्ष बने थे? तो इसका याद रखना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे, कांग्रेस की स्थापना के संदर्भ में सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत किसके द्वारा किया गया? तो सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो आपको याद रखना है ये लाला लाजपत राय के द्वारा। सेफ्टी वॉल्व आपको जहां भी प्रश्न देखने को मिलेगा, आपको बस एक माइंड में आ जाना चाहिए कि वह यह कथन लाला लाजपत का था या फिर इन्होंने ही दिया था। तो लाला लाजपत राय, इसका भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। मुझे लग रहा है कि एग्जाम में इस चैप्टर से कम 3 से 4 प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। और अगर आप नोट डाउन नहीं कर रहे हैं तो इस क्लास का आपको PDF फ्रेंड्स टेलीग्राम पर दे दिया जाएगा। आप टेलीग्राम ज्वाइन हो जाइए, आपको यह PDF टेलीग्राम पर मिल जाएगा। आगे, महात्मा गांधी ने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए। इसका प्रश्न बनेगा एग्जाम में कि किसने कहा था कि स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? तो यह कथन किसका था? तो यह महात्मा गांधी का कथन था। तो फ्रेंड्स मैं आपको बार बार कह रहा हूं, मैं आपको बताऊंगा कि एग्जाम प्रश्न कैसे पूछेगा। तो एग्जाम में आपको यह वाला प्रश्न ऐसे ही पूछा जाएगा कि यह सुझाव किसने दिया था कि स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाना चाहिए।
तो यह कथन महात्मा गांधी के सुझाव पर था। आगे, स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो आपको याद रखना है, यह आचार्य JB कृपलानी थे। नेक्स्ट, किस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के मध्य समझौता हुआ? तो यह लखनऊ अधिवेशन 1916 में। आगे देखते हैं, लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन चुने गए? तो यह मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। तो इसे आप याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये भी आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसमें दिया है फ्रेंड्स, जैसे देखिए मैं आपको दिखा रहा हूं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महत्वपूर्ण वार्षिक अधिवेशन। कितने अधिवेशन हुए थे? अधिवेशन हर साल अध्यक्ष चेंज होता था, हर साल दूसरे जगह अधिवेशन होता था। तो पहला देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, 1885 कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? तो यह बम्बई में हुआ था, जो कि अभी मुंबई कहलाता है। उसके अध्यक्ष थे WC बनर्जी, रमेश चंद्र बनर्जी। इसका फुल फॉर्म हुआ फ्रेंड्स, ये एक ही नाम है, आपको 2 नाम याद नहीं रखना है, ये एक ही नाम है। WC बनर्जी मतलब रमेश चंद्र बनर्जी। इसके प्रमुख घटनाएं आपको मैं पढ़ के बताता हूं। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन बंबई के ग्वालियर टैंक गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था। प्रारंभ में इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ था, किंतु दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। इस अधिवेशन में कुल 72 प्रतिनिधि शामिल थे। तो फ्रेंड्स, आपको एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले इनका क्या नाम था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तो बाद में नाम पड़ा, तो इसके पहले इनका किस नाम से इसको जाना जाता था? तो ये इसका नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ। किसके सुझाव पर इसे बदला गया? तो दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इसे बदला गया था। और पहला जो अधिवेशन फ्रेंड्स हुआ था, उस अधिवेशन में कुल 72 प्रतिनिधि ने शामिल हुए थे। तो आपको याद रखना है, 72 भी आपको याद रखना है। आगे है 1886, जो कि कलकत्ता में हुआ था अधिवेशन, और इसके अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी। ये प्रथम पारसी अध्यक्ष थे। एग्जाम में फ्रेंड्स आपको पूछा जाएगा प्रश्न कि कांग्रेस अधिवेशन में कि प्रथम पारसी अध्यक्ष कौन चुने गए थे? तो प्रथम पारसी अध्यक्ष आपको बताना, ये दादा भाई नौरोजी थे, जो कि कलकत्ता अधिवेशन के लिए इन्हें अध्यक्ष पद के लिए चुना गया था 1886 में। इनके प्रमुख घटनाएं देखते हैं। नेशनल एसोसिएशन कांग्रेस का राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय हो गया। जब दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष बने थे 1886 में, उस समय प्रमुख घटना हुआ था कि नेशनल एसोसिएशन कांग्रेस का राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय हो गया। तत्कालीन वायसराय लॉर्ड डफरिन ने सभी सदस्यों को गार्डन पार्टी पर आमंत्रित किया। तो इसे आप याद रखिएगा। अगला है 1887 का कांग्रेस अधिवेशन, जो कि मद्रास में हुआ था। उसके अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी। ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, भी प्रश्न पूछा जाएगा कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन चुने गए थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के? तो इसका आंसर हो जाएगा बदरुद्दीन तैयब जी। ये मद्रास में ये अध्यक्ष की अध्यक्षता किए थे कांग्रेस का, और जो कि 1887 में हुआ था। इसके समय प्रमुख घटनाएं देखते हैं। सर्वप्रथम तमिल भाषा में भाषण दिया था। सशस्त्र अधिनियम में संशोधन। आगे 1888 का अधिवेशन, जो कि इलाहाबाद में हुआ था, और इसके अध्यक्ष थे जॉर्ज यूले, जिसको हम प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कहते हैं। आपसे एग्जाम में प्रश्न ऐसे भी पूछेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? तो आपको याद रखना है फ्रेंड्स, यह जॉर्ज यूले थे, जो कि इलाहाबाद में इन्होंने अध्यक्षता की थी, और यह 1888 में यह अधिवेशन हुआ था। इनके समय प्रमुख घटनाएं को पढ़ेंगे। जॉर्ज यूले प्रथम यूरोपीय निर्वाचित अध्यक्ष बने। इलाहाबाद के गवर्नर ऑकलैंड के विरोध के बावजूद सम्मेलन संपन्न हुआ। इस अधिवेशन में पहली बार लाला लाजपत राय ने हिंदी में भाषण दिया। तो फ्रेंड्स, आपसे एग्जाम में यह भी प्रश्न पूछा जाएगा कि लाला लाजपत राय ने पहली बार हिंदी में भाषण किस अधिवेशन में दिया था? तो आपको याद रखना, यह इलाहाबाद जब अधिवेशन हो रहा था, जॉर्ज यूले उसके अध्यक्ष थे, उसी समय लाला लाजपत राय ने हिंदी में भाषण दिया था। आगे देखते हैं 1890 का कलकत्ता अधिवेशन, जो कि इसके अध्यक्ष थे फिरोज शाह मेहता।
तो फिरोज शाह मेहता कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे 1890 में। उस समय प्रमुख घटनाएं कौन कौन सी घटी थी देखते हैं। कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक कादम्बिनी गांगुली ने कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया था। तो फ्रेंड्स यहाँ से आपका एक प्रश्न और बन रहा है कि कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किसने की थी? तो आपको याद रखना ये थे कादम्बिनी गांगुली। आगे 1896 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये कलकत्ता में हुआ था। इसके अध्यक्ष थे रहमतुल्लाह एम सयानी। तो इसे भी आप याद रखिएगा। उसमें प्रमुख घटना फ्रेंड्स ये हुआ था कि पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा कि पहली बार वंदे मातरम किस अधिवेशन में गाया गया था? तो आपको याद रखना 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में यह वंदे मातरम गाया गया था। उस समय अध्यक्ष थे रहमतुल्लाह एम सयानी। तो फ्रेंड्स ये भी आपके लिए VVI हो सकता है कि पहली बार वंदे मातरम किस अधिवेशन में गाया गया था, तो आप इसे भी याद रखिएगा। 1905 का अधिवेशन जो कि बनारस में हुआ था, उनके अध्यक्ष थे 1905 में जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था बनारस में, उसके अध्यक्ष थे कौन? गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसे भी आप याद रखिएगा फ्रेंड। 1905 वाला आपको माइंड में सेट कर लेना है, क्योंकि इस समय प्रमुख घटना क्या हुआ था मैं आपको बता रहा हूं। उस समय बंगाल विभाजन की आलोचना की गई, स्वदेशी व बहिष्कार का समर्थन किया गया। तो फ्रेंड्स 1905 में बंगाल विभाजन किया गया था। उस समय अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले। आपको एग्जाम में प्रश्न पूछेगा कि बंगाल विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो आपको याद रखना है या गोपाल कृष्ण गोखले थे। आगे देखते हैं 1906 का अधिवेशन जो कि कलकत्ता में हुआ था, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो ये दादा भाई नौरोजी थे। उसमें प्रमुख घटना क्या हुआ था मैं आपको अभी बता रहा हूं। दादा भाई नौरोजी ने स्वराज स्वशासन शब्द का कांग्रेस के मंच से प्रथम बार प्रयोग किया। तो फ्रेंड्स आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा कि स्वराज स्वशासन शब्द का कांग्रेस के मंच से प्रथम बार प्रयोग किसने किया था? तो यह दादा भाई नौरोजी ने किया था। तो किस अधिवेशन में किया था? तो कलकत्ता अधिवेशन 1906 में, जब कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था जिसके अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे। आगे 1907 का अधिवेशन जो कि सूरत में किया गया था, उसके अध्यक्ष थे कौन? रास बिहारी घोष थे। तो इसे भी आप याद रखिएगा फ्रेंड्स। उसमें प्रमुख घटना क्या हुआ था मैं आपको बता रहा हूं। कांग्रेस का प्रथम विभाजन नरम दल एवं गरम दल में हो गया था। जैसे कि इसका कहने का आंसर मतलब है मैं बता रहा हूं कि 1907 में कांग्रेस में फूट पड़ा था। एक गरम दल के नेता थे, एक नरम दल के नेता थे। दोनों में आपस में नहीं बना, जिसमें कांग्रेस विभाजित हो गया। दोनों टूटकर अलग अलग दोनों ने पार्टी बना लिया। ये मैं आपको आगे समझाऊंगा कि क्यों ये लोग टूट गए अपने में, गरम दल और नरम दल में। फिलहाल आपको ये याद रखना है कि रास बिहारी घोष सूरत अधिवेशन 1907 में जो हुआ था, रास बिहारी घोष उसके अध्यक्ष थे। उसी इसमें कांग्रेस का आपस में फूट पड़ा था, यानी कि विभाजन कांग्रेस का हो गया था। आगे देखते हैं 1911 का अधिवेशन जो कि कलकत्ता में हुआ था, इसके अध्यक्ष विशन नारायण धर थे। तो इसे भी फ्रेंड्स आप याद रखिएगा। उसमें पहली बार जाना गाना माना गाया गया, सरकार की कठोर नीतियों का विरोध। तो फ्रेंड्स आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा कि पहली बार जाना गाना माना किस अधिवेशन में गाया गया था? तो यह कलकत्ता का अधिवेशन था 1911 में। उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो उसके अध्यक्ष थे विशन नारायण धर थे। तो इस फ्रेंड्स ये भी आपको याद रखना है कि कांग्रेस पहली बार जाना गाना माना, हो सकता ये वाला आपको एग्जाम में प्रश्न देखने को मिल सकता है, एक ये वाला और एक ये वाला, कि पहली बार वंदे मातरम किस अधिवेशन में गाया गया था। एक प्रश्न ये है आपके लिए इंपॉर्टेंट, और पहली जाना गाना माना किस अधिवेशन में गाया गया था। तो दोनों फ्रेंड्स आपको याद रखना। अगर आपको वीडियो एक बार में समझ में नहीं आ रहा है तो 2 से 3 बार वीडियो को रिपीट मोड में आप देख लीजिए, आपको याद हो जाएगा। आगे देखते हैं 1916 का अधिवेशन जो कि लखनऊ में हुआ था, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो ये अंबिका चरण मजूमदार थे। तो उनके प्रमुख घटना उस समय क्या हुए थे देखते हैं। नरम दल एवं गरम दल का एकीकरण, कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता। तिलक ने नारा दिया, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा।
तो फ्रेंड 1916 में मेन प्रमुख घटना यही हुआ कि उस समय नरम दल और गरम दल आपस में एकजुट हो गए। मतलब कि जो 1907 में जो दोनों में फूट पड़ा था, दोनों दल अलग अलग हो गए थे, 1916 में यह दोनों दल आपस में मिल गए। कौन कौन? तो नरम दल और गरम दल। और कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता ने तिलक ने करा दिया। और फ्रेंड्स आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, यह किस अधिवेशन में बोला गया था और किसके द्वारा? तो आपको याद रखना है, यह किसने नारा दिया था? यह बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। कौन सा अधिवेशन में? तो लखनऊ अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार। आगे 1917 का अधिवेशन जो कि कलकत्ता में हुआ था, इनके अध्यक्ष कौन थे? तो यह एनी बेसेंट थे, जो प्रथम महिला अध्यक्ष थी। आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो आपको याद रखना यह एनी बेसेंट थी। और फ्रेंड्स आपको एक प्रश्न और देखने को मिलेगा एग्जाम में कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की भारतीय महिला पहली महिला कौन अध्यक्ष बनी थी? तो भारतीय महिला का अगर नाम आपको देखने को मिलेगा क्वेश्चन भारतीय, तो वहां आपको सरोजनी नायडू मारना है, ये नहीं कि एनी बेसेंट लगा देना है। प्रश्न रहेगा प्रथम महिला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, तो आपको एनी बेसेंट लगाना है। और प्रश्न रहेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो वहां पे आपको लगाना है कौन? तो सरोजनी नायडू। तो फ्रेंड्स 1917 में कौन प्रमुख घटना हुए थे देखते हैं। सर्वप्रथम तिरंगे झंडे को कांग्रेस ने अपनाया। तो फ्रेंड्स ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि सर्वप्रथम तिरंगे झंडे को कांग्रेस ने किस अधिवेशन में अपनाया था? तो आपको याद रखना यह कलकत्ता का अधिवेशन 1917 में, जिसके अध्यक्ष कौन थे? तो ये एनी बेसेंट थी। तो उस समय यह झंडे को कांग्रेस ने अपनाया था। तो इसे आप याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये भी आपके लिए एग्जाम में इंपॉर्टेंट हो सकता है। आगे 1920 का अधिवेशन जो कि नागपुर में हुआ था, सी विजय राघवाचार्य। तो फ्रेंड्स जिसके अध्यक्ष कौन थे? सी विजय राघवाचार्य थे। उसमें प्रमुख घटना क्या हुए थे? उस समय असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का अनुमोदन। तो इसे आप याद रखिएगा। 1924 का अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो यह बेलगांव में हुआ था, जो कि कर्नाटक में है। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो यह महात्मा गांधी थे। इसमें प्रमुख घटना क्या हुए थे कि एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की। आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा कि महात्मा गांधी द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कितने अधिवेशन की थी? तो ऑप्शन में रहेगा 1, 2, 3, 4। तो आपको एक मारना है, क्योंकि गांधी जी ने अपने पूरे जीवन काल में एक ही बार कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, जो कि बेलगांव अधिवेशन था 1924 में। आगे 1925 में मद्रास अधिवेशन जो हुआ था 1925 में कहाँ हुआ था? ये मद्रास में हुआ था, जिसके एस.ए. अंसारी थे अध्यक्ष। और उसमें प्रमुख घटना क्या हुआ था फ्रेंड्स? तो ये हुआ था कि पूर्ण स्वाधीनता की मांग की गई, साइमन कमीशन के बहिष्कार का प्रस्ताव पारित किया गया। तो साइमन कमीशन बहिष्कार का प्रस्ताव कब पारित किया गया था? तो यह 1925 कांग्रेस अधिवेशन जो कि मद्रास में हुआ था, जिसके अध्यक्ष एस.ए. अंसारी थे। आगे 1929 का लाहौर अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। फ्रेंड्स ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है कि लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो ये जवाहरलाल नेहरू। तो कब की थी? तो यह हो जाएगा 1929 को। उस समय प्रमुख घटना ये हुए थे फ्रेंड्स कि पूर्ण स्वराज की मांग की गई। प्रतिवर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। तो फ्रेंड्स आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा कि पूर्ण स्वराज की मांग किस अधिवेशन में मनाया गया था? तो पूर्ण स्वराज की मांग किस अधिवेशन में मांगा गया था? तो आपको याद रखना ये लाहौर अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। और उसी अधिवेशन में 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। आपसे फ्रेंड्स एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा कि 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय लिया गया, यह किस अधिवेशन में लिया गया था? तो आपको लाहौर अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे 1929 में। आगे देखते हैं 1931 का अधिवेशन जो कि कराची में हुआ था, इसके अध्यक्ष थे वल्लभ भाई पटेल, जिसको हम पूरा नाम से जानते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये 1931 के अधिवेशन जो कि कराची में हुआ था, इसके अध्यक्ष
वल्लभ भाई पटेल थे। इसमें प्रमुख घटना मूल अधिकार का प्रस्ताव, गांधी इरविन समझौता का अनुमोदन। तो इसे भी आप याद रखिएगा। 1936 का लखनऊ अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। तो ये भी याद रखिएगा फ्रेंड्स। उसमें प्रमुख घटना, जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया। तो आप इसे भी याद रखिएगा। 1937 का अधिवेशन फैजपुर में हुआ था, जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। प्रथम अधिवेशन जो गांव में संपन्न हुआ। तो फ्रेंड्स, आपसे एग्जाम में ये भी प्रश्न बन सकता है कि वह कौन सा अधिवेशन है कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन गांव में संपन्न हुआ था। तो यह था फैजपुर का अधिवेशन, जो कि 1937 में हुआ था, जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। तो ये भी आप VBI लिख सकते हैं। आगे 1938 का अधिवेशन, जो कि हरिपुरा में हुआ था, जिसके अध्यक्ष कौन थे? तो यह सुभाष चंद्र बोस थे। उसमें प्रमुख घटना यह हुआ था कि राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू बने। सुभाष चंद्र बोस द्वारा हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी। 1940 का अधिवेशन कांग्रेस का, जिसका कहाँ पे हुआ था अधिवेशन? तो यह रामगढ़ में हुआ था, जिसके अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। उसमें प्रमुख घटना, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद लगातार 6 वर्ष तक कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर रहे। तो इसे भी आप याद रखिएगा कि एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा कि इनमें से कौन लगातार 6 वर्ष तक कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर बने रहे थे। तो आपको याद रखना, यह मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। 1946 का कांग्रेस अधिवेशन, जो कि मेरठ में संपन्न हुआ था, इसके अध्यक्ष थे आचार्य JB कृपलानी। उस समय आज़ादी के समय यही अध्यक्ष थे। तो फ्रेंड्स, इसे आप याद रखिएगा। फ्रेंड्स, कांग्रेस अधिवेशन से रिलेटेड जितने भी प्रश्न इंपॉर्टेंट था, इस वीडियो मैंने आपका कंप्लीट करा दिया। और फ्रेंड्स, अब मैं आपको गारंटी कहता हूँ, इससे बाहर आपका एक भी प्रश्न नहीं जाएगा। मैं जानता हूँ अगर आप मेरे बात पे आपको ट्रस्ट नहीं है, तो आप जितने भी TRE 3 तक एग्ज़ाम हुआ है, आप जाके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप देख लीजिए। यहाँ से प्रश्न आपको कितना देखने को मिलता है, और इसी वीडियो से आपको देखने को मिल जाएगा। ये मैं आपको लिख के दे सकता हूँ। जैसे कि ये वाला प्रश्न जो है, फर्स्ट प्रश्न, ये TRE 3 में पूछा गया है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आज का वीडियो में आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से रिलेटेड जितने भी प्रश्न पूछा जाएगा, इसी वीडियो से आपका कवर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस अवश्य कर लें। और फ्रेंड्स, टेलीग्राम पर आप लोग जरूर ज्वाइन कर जाइएगा। वहाँ पे आपको क्लास का PDF नोट्स वहाँ पे प्रोवाइड करा दिया जाता है। तो इस क्लास का आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाइए, वहाँ आपको PDF मिल जाएगा। और फ्रेंड्स, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को अवश्य लाइक करें और अपने दोस्तों में भी इसे शेयर करें जो कि TRE 4 का तैयारी कर रहा है। मैं आपको कंफर्म कहता हूं फ्रेंड्स, मेरे कहने से आप चलिए, आपका TRE 4 100% निकल जाएगा। और फ्रेंड्स, आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कि मेरे द्वारा ये पढ़ाया गया आज का क्लास आपको कैसा लगा। अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो वो भी कमेंट करिए। अगर क्या कमी रहा आप वो भी बताइए हमें। अगर अच्छा लगा तो ये लाइक करिए और कमेंट में बताइए कि आपको इसमें क्या अच्छा लगा। और फ्रेंड्स, इसी तरह का आप वीडियो और कंटेंट पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। आपको TRE 4 का पूरा तैयारी करा दिया जाएगा यूट्यूब पर। मैं सिर्फ TRE 4 को ही पढ़ा रहा हूँ अभी, ज़्यादातर TRE 4 ही इसमें आपको देखने को मिलेगा। और फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए एक सूचना है, मैं आप लोगों के लिए कम से कम 150 से 2 पेज का एक आप लोगों का नोट्स तैयार करवा रहा हूँ, जो कि मैं आपको फ्री में टेलीग्राम पर आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। जो कि एग्ज़ाम से 1 महीने पहले आपको वो शॉर्ट नोट्स आपको मैं प्रोवाइड कराऊंगा, जिसमें से आपको 60 से 70 प्रश्न आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल सकता है। अभी उस पर काम चल रहा है, टाइपिंग पे काम चल रहा है, और भी प्रश्न को रिसर्च के द्वारा सर्चिंग किया जा रहा है कि कौन कौन प्रश्न एग्जाम में ज़्यादातर पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स, आप टेंशन मत लीजिए, आपका तैयारी और हमारी जिम्मेदारी, उसका आप टेंशन छोड़ दीजिए। तो ठीक है फ्रेंड्स, क्लास करने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। और फ्रेंड्स, इसी तरह क्लास आप इससे पहले नहीं देखे मॉडर्न हिस्ट्री का, तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जाके क्लास कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। धन्यवाद।